फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे चॉकलेट केक बिना माइक्रोवेव के। तो चलिए शुरू करते हैं। Take a bowl. Add milk. 1/2 cup milk at room temperature. Add vinegar or lemon juice, 1 teaspoon, in milk. Mix it well for 5 minutes. Mix and keep it aside for 5-10 minutes to curdle the milk. In a separate bowl, add coffee powder 1.5 teaspoon, hot water 1.5 tablespoon. Mix it properly and then keep it aside. अब हमारा कॉफी मिक्सचर भी तैयार है, इसे भी एक साइड रख देंगे और इसके बाद अब हम फटाफट से अपने कढ़ाई को गरम करेंगे। तो इसके लिए ना कोई भी मोटे तवे वाले कढ़ाई ले लीजिए आप और इसमें थोड़ा नमक डाल देंगे। नॉर्मल खाने वाला नमक है यार, जो हम नॉर्मल रूटीन में यूज करते हैं। और इसके ऊपर एक स्टैंड रख देंगे और इसे हम ढक के मीडियम फ्लेम के ऊपर 10 मिनट तक अच्छे से गर्म होने देंगे और हम मोल्ड को भी तैयार कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 6 इंच का मोल्ड लिया है। इसे थोड़ा अच्छे से ऑयल से ग्रीस करेंगे पहले सारी साइड से, और फिर इसमें एक बटर पेपर लगा के इसे भी थोड़ा ग्रीस कर लूंगी। आप इसकी जगह नॉर्मल मैदा से भी डस्ट कर सकते हैं अपने इस मोल्ड को। तो बस मोल्ड भी हो गया है तैयार। इसके बाद बस हम अपने केक का बैटर तैयार करेंगे। तो इसके लिए एक बोल में मैं ले रही हूँ 1/3 कप ऑयल और इसमें डालेंगे 1/3 कप दही। घर के नॉर्मल ताज़ी दही लेनी है मैंने यहाँ, और आधा कप प्लस 2 बड़े चम्मच मैं यहाँ पिसी हुई चीनी डाल रही हूँ। तो इन चीज़ों को पहले पूरे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है हमें, तकरीबन 30 से 40 सेकंड तक, ताकि ये एकदम क्रीमी और फ्लफ़ी हो जाए। तो इसे पूरा अच्छे से मिक्स करने के बाद ये जो मिक्सचर है ये एकदम क्रीमी हो जाएगा। अब इस बोल के ऊपर छन्नी रखेंगे और इसमें डालेंगे 1 कप मैदा, कोको पाउडर और 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा और 1 पिंच इसमें नमक ऐड करेंगे। अब इन सारी चीज़ों को छान लेंगे और इसके बाद हम इन चीज़ों को मिक्स करने के लिए यूज़ करेंगे स्पैचुला, ताकि ये मिक्सचर ओवर मिक्स ना हो। और इसे बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इस तरह से कट और फोल्ड करते हुए मिक्स करना है। अब हम इसे ऐसे अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने, और अब हम डाल देंगे इसमें अपना ये कॉफ़ी का मिक्सचर और इसे भी मिक्स कर लेंगे। अच्छा, कॉफ़ी डालना इसमें ऑप्शनल है। अगर आपको इसका फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, पर हल्की सी कॉफ़ी चॉकलेट के साथ ना टेस्ट को और ज़्यादा अच्छे से एनहांस करेगी। तो मैं सजेस्ट करूँगी इसे ज़रूर ऐड करिएगा। और इसके बाद डालेंगे ये दूध। तो ये देख रहे हैं आप कैसे इसे कर्डल कर गया है, ये विनेगर डालने की वजह से। थोड़ा थोड़ा करके ऐसे मिक्स कर लेंगे और दूध डालने के बाद भी इसे हल्के हल्के हाथों से ही मिक्स करना है। तो बस इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हमारा ये बैटर बिल्कुल तैयार है। और आप देख रहे हैं इसकी कंसिस्टेंसी, बिल्कुल ऐसा बैटर होना चाहिए। तो बस बैटर हो गया है तैयार। इसको डाल देंगे हम अपने ग्रीस किए हुए मोल्ड में और मोल्ड को थोड़ा टैप करेंगे। अब हमारी कढ़ाई भी गर्म हो गई है। अब हम केयरफुली इस मोल्ड को इसमें रख देंगे और इसे ऊपर से ढक के ना लो फ्लेम से मीडियम फ्लेम तक पकाएंगे 30 से 40 मिनट तक। तो अब इस केक को पकते हुए 40 मिनट हो गए हैं। तो हम इसको एक बार चेक करेंगे। केक तो पूरे अच्छे तरीके से राइज हुआ है। एक बार सेंटर में टूथपिक को इंसर्ट करें तो आप देख रहे हैं कि टूथपिक बिल्कुल क्लियर आई है। केक बिल्कुल तैयार है। अगर आपकी टूथपिक अभी भी थोड़ी गीली है तो आप इसे थोड़ी देर और दीजिए। तो अब हम अपना मोल्ड निकाल चुके हैं। अब इसे अच्छी से ठंडा होने दें। मोल्ड को उतनी देर तक इसे एक कपड़े से ढक कर रखेंगे ताकि ऊपर से ये ड्राई ना हो। तो जब तक हमारा ये केक ठंडा हो रहा है तब तक इसके लिए आइसिंग क्रीम की तैयारी कर लेंगे। तो इसके लिए मैं ले रही हूँ 1 कप क्रीम और ये नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम यूज़ की है मैंने। और साथ में डालेंगे 1/4 कप पिसी हुई चीनी। और क्योंकि ये क्रीम है ना, ये पहले से ही मीठी है, तो इसलिए मैंने मीठा थोड़ा सा कम डाला है। और साथ में डाल रही हूँ 1/4 कप कोको पाउडर, अनस्वीटेंड कोको पाउडर है ये। तो अब हम इन तीनों चीज़ों को अच्छे से व्हिप करेंगे, बट उससे पहले इसे थोड़ा सा मिक्स कर लीजिएगा। ऐसे ये जो पाउडर है ना, अगर आपने ऐसे ही विस्कर चला दिया तो सारा का सारा उड़ उड़ के आपका किचन खराब करेगा। बस इस तरह थोड़ा सा मिक्स करने के बाद अब ऐसे हम व्हिप करेंगे। तब तक व्हिप करना है जब तक इस क्रीम में ना अच्छी से स्टिफनेस ना देखने को मिले। तो मैंने इसे अब अच्छे से व्हिप कर लिया है और आप देख रहे हैं कि इस क्रीम में स्टिफ पीक्स बन रहे हैं। और क्रीम ना इतनी अच्छे से व्हिप होनी चाहिए कि जब आप अपने इस बोल को उठाएं तो क्रीम बोल से गिरनी नहीं चाहिए। इतने अच्छे से हमें अपनी क्रीम को व्हिप कर लेना है। तो चलिए, क्रीम तैयार है। अब अपने केक को मॉइस्ट या नमी युक्त बनाने के लिए शुगर सिरप तैयार करते हैं।
इसके लिए 2 बड़े चम्मच चीनी, पिसी हुई या साधारण, 1 कटोरी में लें। इसमें थोड़ा साधारण पानी डालें और अच्छी तरह तब तक मिलाएं जब तक कि चीनी पूरी तरह घुल ना जाए। और बस आपका शुगर सिरप तैयार है। इसे एक तरफ रख दें और अब अपनी केक की ओर बढ़ते हैं, जो कि पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। केक को मोल्ड से बाहर निकालने के लिए एक चाकू की मदद से धीरे धीरे इसके किनारों को पैन से अलग करें। अब केक को पैन से बाहर निकालें। ये बहुत ही आसानी से बाहर आ जाता है। लीजिए, आपका एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी चॉकलेट केक तैयार है। आप देख सकते हैं कि ये कितना जालीदार, सॉफ्ट और मॉइस्ट है। आप इसे चाय या कॉफी के साथ ऐसे ही एंजॉय कर सकते हैं। केक तैयार है, तो चलिए अब इसे लेयर्स में असेंबल करते हैं। सबसे पहले ऊपर के ऊबड़-खाबड़ हिस्से को एक सेरेटेड चाकू, सेरेटेड नाइफ की मदद से हटा दें, ताकि आपको केक का ऊपरी हिस्सा एकदम फ्लैट मिले। आप देख सकते हैं कि अंदर का टेक्सचर कितना शानदार है। अब केक को लेयर्स में काटने के लिए 2 कट लगाएं। मैं आज इसे 3 लेयर्स में बना रही हूँ, इसलिए मैंने 2 कट लगाए हैं। ये सबसे आसान तरीका है, लेकिन अगर आप चाहें तो ऊपर की लेयर की तरह इसे सीधी चाकू से भी काट सकते हैं। सबसे पहले हम चाकू की मदद से केक के चारों तरफ एक हल्की सी बाउंड्री बना लेंगे। अब एक साधारण धागे को इस बाउंड्री के अंदर डालकर उसे धीरे धीरे अपनी तरफ खींचेंगे। इस तरह केक आसानी से कट जाएगा। मैंने इसी तरह केक की 3 परतें तैयार कर ली हैं। अब केक को असेंबल करने के लिए आप केक टर्न टेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं या किसी कटोरी के ऊपर कोई समतल सतह रख सकते हैं। यहाँ मैंने एक चकला लिया है। इस पर सबसे पहले थोड़ी क्रीम लगाएं, फिर उस पर केक की पहली परत रखकर हल्का सा दबा दें। इससे हमारा केक नीचे से हिलेगा नहीं, जिससे हम अच्छे से ऊपर क्रीम लगा सकेंगे। अब इसे शुगर सिरप से अच्छी तरह मॉइस्ट कर लें। उसके बाद पाइपिंग बैग का इस्तेमाल करके इसके ऊपर क्रीम की एक लेयर लगाएं। अगर आपके पास पाइपिंग बैग ना हो तो आप जिपलॉक बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं या सीधे क्रीम भी लगा सकते हैं। अंत में एक स्पैचुला या चाकू की मदद से क्रीम को ऊपर से बराबर कर लें। अब केक की लेयरिंग को आगे बढ़ाते हुए इस पर क्रीम की एक और परत लगाएं और इसे अच्छी तरह से फैला दें। इसके ऊपर केक की अगली परत रखें और इसे हाथों से हल्का सा दबाएं। अब 1 चम्मच की मदद से इस पर शुगर सिरप डालें ताकि केक अच्छे से मॉइस्ट हो जाए। ध्यान रखें कि केक का जो ऊपरी और थोड़ा ऊबड़-खाबड़ हिस्सा है, उसे हमेशा बीच की परतों में इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे ऊपर और नीचे की सतह एकदम सपाट रहे। इसके ऊपर पाइपिंग बैग से क्रीम लगाएं और पैलेट नाइफ यानी स्पैचुला की मदद से इसे समान रूप से फैला दें। इसी तरह अंत में केक की आखिरी परत रखें, उसे भी सिरप से मॉइस्ट करें और ऊपर व चारों तरफ क्रीम की अच्छी कोटिंग कर लें। अब इसे स्पैचुला से चिकना करें और फिनिशिंग के लिए इसे 30 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें, ताकि आइसिंग पूरी तरह से सेट हो जाए। इससे ऊपर के डेकोरेशन अच्छी और क्लियर बनते हैं, जिससे हमारा केक और सुंदर दिखता है। आखिर में केक की कवरिंग के लिए चॉकलेट गनाशे तैयार करते हैं। एक बोल में 100 ग्राम डार्क चॉकलेट के टुकड़े लें, इसमें 70 मिली अमूल फ्रेश क्रीम और 1 बड़ा चम्मच मक्खन डालें। अब इसे माइक्रोवेव में या डबल बॉयलर पर पिघलाकर अच्छी तरह मिला लें। मैं इसे डबल बॉयलर पर मेल्ट कर रही हूँ, आप चाहें तो माइक्रो में मेल्ट कर लें। तो एक सॉस पैन में थोड़ा पानी गरम करके फ्लेम को थोड़ा लो करिए और इस पे अपना बोल रख दीजिए चॉकलेट वाला, और इसे हम लगातार चलाते रहेंगे तो थोड़ी देर में चॉकलेट मेल्ट हो जाएगी हमारी। तो बस हमारा ये चॉकलेट गनाश तैयार है। इसे एक साइड पर रखेंगे, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। नॉर्मल रूम टेम्परेचर के ऊपर जब ये आ जाएगा तब हम इसे अपने केक के ऊपर डालेंगे। अब हम चेले को फ्रीजर से निकाल लेंगे। केक को मैंने आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखा था। देख सकते हो आप, ऊपर की आइसिंग पूरी सेट हो गई है और ये गनाश भी थोड़ा ठंडा हो गया है। नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर है ये, बट ये अभी भी मेल्टिंग स्टेज में है। तो इस गनाश को डालिए इस केक के ऊपर और पूरे केक को मैं इस गनाश के साथ कवर करूंगी। वैसे आप अपने गनाश को इजीली पोर करने के लिए आप अपने केक को केयरफुली उठाकर एक रैक के ऊपर भी रख सकते हैं और फिर गनाश पोर करिए, ताकि हमारा गनाश अच्छे से पोर हो जाए। एक्चुअली ये मेरे लास्ट मिनट प्लान चेंजेस हैं, रखना भूल गए रैक के ऊपर। अच्छा यार, आपके साथ भी होता है क्या? बताना कमेंट सेक्शन में। तो बस अब एक्स्ट्रा गनाश को हटा देंगे। केक को अब 30 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे। बस अब केक के फाइनल गार्निशिंग देखिए, एक प्यारे से म्यूजिक के साथ।